बेटा गुस्से में घर आया। आते ही बोला, पापा मैं निधि के ससुराल जा रहा हूँ। उस नितेश के बच्चे ने आज दीदी पर हाथ उठाया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सब सुनकर पिता को धक्का सा लगा। अनहोनी के डर से दिल बेचैन हो गया। वह बेटे से बोले, बात क्या हुई, पूरी बात बता। बेटा बोला, कुछ देर पहले दीदी का फ़ोन आया था, वह रो रही थी, बोल रही थी तेरे जीजा ने मुझ पर हाथ उठाया है। कांता प्रसाद बोले, इस तरह के मामलों में जोश से नहीं होश से काम लिया जाता है। चल मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, तू अभी बच्चा है। बेटा बोला, बच्चा नहीं हूँ, नितेश जैसे 4-5 को धूल चटा सकता हूँ। कांता प्रसाद ने गुस्से में कहा, तभी तो तू बच्चा है, ये रिश्तेदारी का मामला है, यहाँ गर्मी दिखाने से काम नहीं चलता, इसलिए वहाँ चलकर अपनी जुबान बंद रखना, पहले मुझे मामले की गंभीरता को देखने देना। बाप की बात से बेटा रवि संतुष्ट नहीं हुआ। जवान खून था, उबाल मार रहा था, गुस्से में उसकी आंखें लाल हो रही थी। होती भी क्यों नहीं, बड़ी बहन से प्यार भी तो बहुत करता था वह। फिर दोनों बाप बेटे अपनी गाड़ी में बैठकर चल पड़े। रवि ने फ़ोन निकालकर दीदी को मिलाया और कहा, चिंता मत करो दीदी, मैं और पापा आधे घंटे में तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं। अभी बाप बेटा घर से निकलकर सड़क पर चढ़े ही थे, कांता प्रसाद के पास उनकी पत्नी का फ़ोन आ गया। बोली, कहाँ हो जी? अभी निधि का फ़ोन आया था, मैं तो सो रही थी। वह फ़ोन पर रोते हुए बोल रही थी कि दामाद जी ने उस पर हाथ उठाया है। कांता प्रसाद बोले, तू चिंता मत कर, मैं निधि के पास ही जा रहा हूँ। उधर निधि गुस्से में घर से चक्कर लगा रही थी। नितेश चुपचाप सड़क पकड़कर बैठक में बैठा था। निधि उसके पास जाकर बोली, तुम्हें अब पता चलेगा हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। मेरे पापा और भाई कुछ देर में ही यहाँ पहुँचने वाले हैं। आज तुम्हारी सारी हैकड़ी निकाल देंगे। मेरे भाई को तो तुम जानते हो, बहुत गुस्सैल है, जिम जाता है, तुझे तो 2 थप्पड़ों में धूल चटा देगा। आज देखती हूँ तुम कितने बड़े मर्द हो। ये सब सुनकर नितेश का कलेजा धक धक करने लगा। पता नहीं गुस्से में आज वह क्या अनर्थ कर बैठा था। नितेश का दिल किया कि घर से बाहर चला जाए ताकि निधि का भाई और पिता उसके साथ हाथापाई न कर सके, मगर फिर वह सोचने लगा कि दामाद हूँ, पापा जी मुझे भी निधि की तरह प्यार करते हैं, पूरी बात सुने बगैर हाथ थोड़ी उठाएंगे। अगर घर से भाग जाऊंगा तो निधि सारी गलती मेरी ही बताएगी। अभी 6 महीने पहले ही तो निधि और नितेश की शादी हुई थी। दोनों में तू मैं तो बहुत बार होती थी, मगर हाथ उठाने जैसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी। 3 महीने पहले ही नितेश निधि को यहाँ शहर में अपने साथ रहने के लिए लाया था। उससे पहले वह गाँव में नितेश के माता पिता के साथ रहती थी। अचानक नितेश को ख्याल आया कि उसे भी अपने माता पिता और भाइयों को बुला लेना चाहिए, मगर फिर उसने सोचा कि इससे बात और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और ना ही वो लोग इतनी जल्दी यहाँ पहुँच पाएंगे। अभी वह सोच ही रहा था कि निधि का भाई और पापा वहाँ पहुँच गए। नितेश ने धड़कते दिल से दरवाज़ा खोला, फिर तुरंत ससुर के पैर छुए। कांता प्रसाद चुपचाप कमरे में चले आए। रवि पूरी हकड़ी में था, वह नितेश को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। कांता प्रसाद ने बेटी और दामाद को एक जगह बैठाया, फिर बोले, क्या बात हुई थी वो मुझे बताओ। निधि बताने लगी तो कांता प्रसाद ने उसे चुप रहने का इशारा किया और बोले, दामाद को बताने दो, फिर तुम्हारी सुनूंगा। ससुर को शांत देखकर नितेश की थोड़ी हिम्मत बंधी। उसने कहना शुरू किया, बोला, पापा जी मेरा आज हाफ डे था, मैं 2 बजे घर आ गया था। निधि ने सुबह जो टिफिन बनाया था वो मैंने नहीं खाया, सोचा घर जाकर गरम खाना खा लूंगा। मैंने घर आकर निधि से बोला कि गरम खाना बना दो, तब ये बोली, मुझसे 2 बार खाना नहीं बनता, जो टिफिन में है वही खा लो। तब मैंने कहा, टिफिन का तो रोज ही खाता हूँ, आज थोड़ा गरम बना दो। तब ये बोली, खुद बनाकर खा लो, मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कमरे में जाकर देखा तो ये आराम से मोबाइल चला रही थी। तब मुझे गुस्सा आ गया और मैंने मोबाइल इसके हाथ से छीन कर फेंक दिया। फेंकने से मोबाइल का डिस्प्ले टूट गया। मोबाइल टूटने पर ये मुझे गालियां देने लगी। मैंने सुबह से खाना नहीं खाया था, इसलिए आज मुझे गुस्सा ज्यादा आ रहा था। गुस्से में मेरा हाथ उठ गया और मैंने इसके एक थप्पड़ लगा दिया। उसके बाद इसने मेरे बाल खींच डाले और मुक्के भी
बरसाए, गालियाँ भी निकाली। बस यही बात थी। पापा जी मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ, मगर पता नहीं आज मुझसे क्या हो गया था। मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ। कांता प्रसाद ने बेटी की तरफ देखा और पूछा, क्या यही बात थी या और भी क्या कुछ था? निधि बोली, गालियाँ मैं अकेली नहीं निकाल रही थी, ये भी बराबर निकाल रहे थे। कांता प्रसाद बोले, मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ। औरत पर हाथ उठाना जुर्म है। नितेश को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। जो पुरुष गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख सकता, उसके पास मैं अपनी फूल सी बेटी नहीं छोड़ सकता। अब पुलिस केस होगा और मैं तुम दोनों का तलाक करवा दूंगा। नितेश बोला, पापा जी माफ़ कर दो, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं निधि के बिना नहीं रह सकता। कांता प्रसाद बोले, नहीं, इतनी बड़ी गलती को माफ़ नहीं कर सकता। क्यों निधि बेटा, क्या तुम इसे माफ़ कर सकती हो? निधि जल्दी में बोली, ये माफ़ी मांग रहे हैं न, माफ़ कर दो पापा। कांता प्रसाद ने अपना जूता निकाल लिया, फिर बोले, ऐसे तो माफ़ नहीं करूँगा। फिर बेटी को जूता देते हुए बोले, ये जूता पकड़ और दामाद जी के एक जोर से लगा दे। निधि बोली, नहीं पापा, मैं इनको नहीं मारूंगी। कांता प्रसाद बोले, तू नहीं मारेगी तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ। निधि बोली, आप पागल हो गए क्या पापा? आप झगड़ा बढ़ाने आए हो या समझौता कराने आए हो? ये इतने बुरे भी नहीं हैं। कांता प्रसाद ने गुस्से में हाथ में पकड़ा जूता निधि की तरफ फेंका, जो में जाकर लगा। जूता लगते ही निधि की चीख निकल गई। कांता प्रसाद गुस्से में बोले, मूर्ख लड़की, जब समझौता ही करना था तो बात पीहर तक क्यों पहुंचाई? ये तेरा भाई तो तेरे पति को पीटने आ रहा था, ये तो मैं साथ आ गया, वरना रिश्ता यहीं पर टूट जाता, बात बहुत आगे तक बढ़ जाती। हर पति पत्नी के बीच नोक झोंक होती है, इसका मतलब यह है थोड़े है कि तुम लोग इसका प्रचार करो, सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा करो, फिर सबके सामने एक दूसरे को नीचा दिखाओ। याद रखना, रिश्तेदार कोई भी हो, माँ बाप हो या भाई भाभी हो या कोई और, सबके सब अपनी फूंस निकालेंगे, बात को इतना बढ़ा देंगे कि बाद में समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। निधि बोली, सॉरी पापा, आइंदा मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। कांता प्रसाद बेटे रवि से बोले, बेटा तुम भी मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारा कभी तुम्हारी बहन से झगड़ा नहीं हुआ? क्या तुमने इसे कभी थप्पड़ नहीं मारा? क्या तुमने इसके बाल नहीं खींचे? बताओ। रवि गर्दन झुकाए हुए बोला, हम दोनों तो बहुत लड़ते थे पापा। कांता प्रसाद बोले, उसके बाद मैं तुम दोनों भाई बहन एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हो, तुम्हारा रिश्ता तो नहीं टूटा, फिर तुम बहन का रिश्ता तोड़ने के लिए इतने गुस्से में क्यों हो? बेटा, पति पत्नी का रिश्ता भाई बहन के रिश्ते से भी बड़ा होता है, इसमें नोक झोंक भी होती है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, मगर ये रिश्ता टिकता तभी है तब तक तीसरे व्यक्ति का इनके बीच में दखल न हो। तीनों को चुप देखकर कांता प्रसाद बोले, तीनों समझ गए या और समझाऊं? तीनों एक साथ बोले, समझ गए। पाठक दोस्त भी समझ गए होंगे।